हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एमबीए दिलीप सिंह पर। आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-2027 पेश किया। उनका यह लगातार 9वां बजट है। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और यह विकसित भारत के विजन पर आधारित है, जिसमें युवा शक्ति के 3 कर्तव्यों ग्रोथ को तेज करना, लोगों की आकांक्षा को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास पर फोकस है। बजट का कुल आकार है 53.5 लाख करोड़ का, जिसमें आर्थिक स्थिरता, नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर जोर दिया गया है। चलिए सभी बिंदुओं को कवर करते हुए देखते हैं। यह स्क्रिप्ट लगभग 5-7 मिनट का है, तो ध्यान से सुनिए। आर्थिक अवलोकन और फिजिकल टारगेट्स। दोस्तों, सबसे पहले आर्थिक तस्वीर। फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है, जो पिछले साल से कम है। पिछले साल 4.4% रखा गया था। नेट टैक्स रिसिप्ट 28.7 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है और डेट टू जीडीपी रेशियो है 55.6% आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 9% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देगा। कैपेक्स जीडीपी का 4.4% है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। राज्यों को टैक्स डेवल्यूशन के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यह दिखाता है कि सरकार फिजिकल अनुशासन बनाए रखते हुए ग्रोथ पर फोकस कर रही है। टैक्स रिफॉर्म और फाइनेंशियल बदलाव। अब टैक्स सेक्टर पे आते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। एसटीजीसी और एलटीजीसी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स वहीं रहेंगे, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर एसएसटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। टीडीएस और टीसीएस के नियमों में संशोधन, जैसे ओवरसीज टूर पैकेज और एजुकेशन मेडिकल रिमिटेंस पर टीसीएस 2% कम किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर पीआरओआई के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 24% तक बढ़ा दी गई है और इंडिविजुअल के लिए 10%। एक्सीडेंट विक्टिम के क्लेम से ब्याज टैक्स फ्री है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें नियम सरल होंगे। आईटीआर फाइलिंग के लिए स्टैगर्ड टाइमलाइन दी गई है। कुल मिलाकर टैक्स सिस्टम को ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन मिडिल क्लास को बड़े कट्स नहीं मिले। सेक्टर ऐलान। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और एग्री सेक्टर ऐलान में बड़ा पुश। मैन्युफैक्चरिंग को 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में स्केल अप करने का प्लान है। सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 लॉन्च, जिसमें इक्विपमेंट और आईपी पर फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले 40,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर उड़ीसा, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु में। केमिकल पार्क क्लस्टर बेस्ड मॉडल में होंगे। हेल्थ सेक्टर 17 कैंसर ड्रग पर कस्टम ड्यूटी 0 होगा। 7 रेयर डिजीज के लिए राहत मिलेगा। बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़। 3 नए NIPERs होंगे। 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनेंगे। 3 नए आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनेंगे एम्स के जैसे। एग्री में लाइव स्टॉक और FPO के लिए क्रेडिट सब्सिडी, भारत विस्तार AI टूल। डिफेंस में एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर ड्यूटी छूट। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जेम्पशन 2035 तक रहेगा। फिशरीज में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स, इंफ्रा MSME जॉब्स और अन्य। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। नया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 7 पर्यावरण अनुकूल पैसेंजर कॉरिडोर। Tier 2 और 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन CER, प्रत्येक के लिए 5,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। कोस्टल कार्गो प्रमोशन,
सीप्लेन VGF स्कीम, 20 नए नेशनल वाटरवेज, टूरिज्म को में बड़ा पुश, जैसे 5 टूरिज्म हब और 10,000 टूरिस्ट गाइडों को ट्रेन किया जाएगा। MSME के लिए 10,000 करोड़, SME ग्रोथ फंड 2,000 करोड़, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, टॉप अप लिक्विडिटी सपोर्ट 7 लाख करोड़ से ज्यादा, जॉब्स पर फोकस, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज कमिटी, सर्विस सेक्टर को ड्राइवर बनाने के लिए, एनवायरनमेंट में CCUS टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़, टेक्सटाइल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मेगा पार्क शिपिंग में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 10,000 करोड़ का होगा। एजुकेशन में AVGC लैब्स, दिव्यांग स्किल्स स्कीम, बैंकिंग में हाई लेवल कमेटी, खेलो इंडिया मिशन। दोस्तों, यह बजट जॉब क्रिएशन, इनोवेशन और स्टेबलाइजेशन पर केंद्रित है। मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है, लेकिन बड़े टैक्स कट्स नहीं मिले हैं। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन और ग्लोबल चैलेंजेस पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर यह एक बैलेंस बजट है जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। डिटेल बजट कल शाम 6 बजे हमारे YouTube चैनल पर आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।